we are going to solve very important questions from class 10th, that is train based problems from chapter 4 quadratic equations. If you will check the question papers of the last many years, you will find that this type of question is asked each and every time. Some of the students find this question difficult, but if you watch the video carefully, you will find that this is quite easy question and it is very easy to get the marks in such type of questions. Let us start. Here the question is, a passenger train takes 2 hours less for a journey of 300 km if its speed is increased by 5 km per hour from its usual speed. Find the usual speed. We don't know what is the usual speed. We just know that 5 km per hour the speed is increased, है ना. एंड ड्यू टू इंक्रीज, और जो 5 किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड बढ़ाई है ट्रेन की, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ कि ट्रेन को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, डेस्टिनेशन कितनी है 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में 2 आवर्स कम लगते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात, व्हाट यू विल एज्यूम, यूजुअल स्पीड. सबसे पहले आपको यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन को एज्यूम करना है. लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर. फिर आपको चेक करना है कि आपकी स्पीड कम हुई है या ज़्यादा है. तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीज्ड है ना. तो इंक्रीज स्पीड कितनी है, कितनी बड़ी, 5 किलोमीटर. सो अगर पहले x थी तो अब कितनी हो गई है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. देन टोटल डिस्टेंस पता करो, इट इज़ 300 किलोमीटर गिवन. ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. अब सबसे पहले देखिए, जब आपकी स्पीड कम होगी तो डेफिनेटली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ड्यूरेशन तो वही है, 300 किलोमीटर ही आपको दूरी तय करनी है. जब स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा, है ना. और स्पीड जब जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा, इनवर्स, है ना. तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी टाइम कैसे आएगा, यहाँ हमें यूज़ करना है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला. ठीक है, तो डिस्टेंस तो मेरी 300 किलोमीटर ही रहनी है, तो टाइम इसमें मेरा ज़्यादा लगेगा, है ना. स्पीड जहाँ कम होगी तो कम वाली स्पीड को मैं पहले लिखूँगी, मतलब जहाँ पर डिनोमिनेटर कम होगा वो पहले लिखनी है मुझे, बिकॉज दिस विल बी द बिगर वैल्यू, राइट. और माइनस कर देनी है मुझे सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन ये बढ़ी हुई स्पीड, इंक्रीज्ड, और डिफरेंस कितना है 2. बस ये इक्वेशन बनते ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गया. सबसे पहला काम है 300 को आप कॉमन ले लीजिए. अगर नहीं भी लेते हो तब भी कोई बात नहीं, पर 300 कॉमन लेने से मेरे कैलकुलेशंस जो है वो कम हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से मैंने 300 कॉमन लिया, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 2. अब 300 को यहाँ ले जाइए आप, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना. तो ये जाएगा 200/300, कैंसिल हो गया. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारे कैलकुलेशंस कम होंगे अगर आप इसे ट्रांसफ़र कर देते हो. अगर यहीं रखोगे देन अगेन यू हैव टू कैलकुलेट मोर. अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 5 का एलसीएम हो गया. अब क्या करना है, दोनों देखो को प्राइम अलग अलग हैं, तो इसको आप पहले लिख दोगे और माइनस ये वाला बाद में लिख दोगे. x प्लस 5 पहले लिख दिया और माइनस में ये सेकेंड वाला बाद में. ठीक है, अब यहाँ क्या बचा मेरा 5, यहाँ तो कैंसिल होके 1 ही बचा हुआ है. x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 5x ये हो गया. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 5x ही, क्योंकि यहाँ तो 1 है, इज इक्वल टू में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 150 इंटू 5 750 हो गया. अब 750 को
लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए माइनस, आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो या फिर स्प्लिटिंग से। स्प्लिटिंग के लिए क्या करना है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 750। 750 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए। अब देखिए माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 750 आए। तो ऑफ कोर्स ये फैक्टर 750 के ही है, तो 750 तो इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब हमारी प्रॉब्लम है कि हमें 5 का डिफरेंस भी चाहिए, है ना। तो जब मैंने किया तो 25 और 30 में देखिए 5 का डिफरेंस है। अब बड़ा नंबर मुझे प्लस रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, ठीक है। तो 30 को प्लस किया, 25 को माइनस। बस अब तो कॉमन ले लीजिए इससे, x प्लस 30 और यहाँ से -25 x प्लस 30, x इज इक्वल टू -30 आ गया और दूसरी वैल्यू आ गई है x की 25। तो मुझे क्या करना है, -30 तो रिजेक्ट होगा क्योंकि कभी भी स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड यू हैव टू राइट इट। दस यूजुअल स्पीड क्या आ गई मेरी, x इज इक्वल टू 25 है, सो 25 किलोमीटर पर आवर। लेट अस डू वन मोर एग्जाम्पल, you will find more confident. This is again from NCERT only. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km more, लगभग सेम ही है, सिर्फ डिजिट्स बदले हैं देखिए, it would have taken 1 hour less, ठीक है। So the speed of the train you have to find. तो क्या करना है, एज यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन ले ली मैंने, यहाँ पे इंक्रीज हुई है स्पीड तो इंक्रीज स्पीड लिख दीजिए x प्लस 5। देन टोटल डिस्टेंस कितनी है 360, वो लिख दीजिए, डिस्टेंस 360 किलोमीटर। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था मैंने, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आएगा वो कम वाली वैल्यू, एक स्पीड थी मेरी x, एक थी x प्लस 5, तो जो कम स्पीड है, कम तो x है, उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे और माइनस जो भी टोटल डिस्टेंस है अपॉन बढ़ी हुई स्पीड इंक्रीज्ड इज इक्वल टू जितना डिफरेंस है, ठीक है। कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या किया, 360 को कॉमन ले लो, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। क्या करना है, x प्लस 5 नीचे आ गया एलसीएम। अब इसको पहले लिख दीजिए x प्लस 5 माइनस ये वाला लिख दीजिए, ठीक है, x कैंसिल हो गया। अब क्या करना है मुझे, 5, अच्छा दिस इज नॉट डन, हियर इट इज 360 I have taken here in the on the right hand side in the denominator, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आकर डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 5x और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 इंटू ये जो 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 5x और ये 360 इंटू 5 हो गया 1800, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। नौ सेम मल्टीप्लाई करने पर 1800 आना चाहिए और डिफरेंस 5 का कर लीजिए यहाँ पे, यस 8 5 40 और 5 इंटू 9 इज 45, तो 45 और 40, हमने 45 को प्लस लिया क्योंकि मेरा यहाँ पर डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव में है, तो इसलिए बड़ा नंबर पॉजिटिव। बस x प्लस 45 आ गया माइनस 40, यहाँ पर x प्लस 45, x इज इक्वल टू माइनस 45 नेगेटिव है तो इसे रिजेक्ट कर देंगे हम, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, so x is equal to 40 आ गया, this is the speed. Let us have one more example. Here the question is same as train, सिर्फ नाम बदल दिया है, in a flight of, है ना, ट्रेन की जगह उन्होंने फ्लाइट ले ली, in a flight of 600 km an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced. देखिए पहले हमारी स्पीड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, यहाँ पे स्पीड क्या है, रिड्यूस हुई है, कम हो रही है, ठीक है। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड, टाइम बढ़ गया बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, इसमें भी हम स्पीड लेंगे सबसे पहले, फिर ड्यूरेशन निकालेंगे, ठीक है। सो लेट द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट कितनी है x,
अब रिड्यूस हुई है स्पीड, कितनी रिड्यूस हुई है 200, तो x माइनस 200 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी 600 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई कम वाली स्पीड, तो इन दोनों में कम वाली स्पीड कौन सी है x माइनस 200, उसको पहले लेंगे माइनस 600 अपॉन ज़्यादा वाली स्पीड, और इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 30 मिनट्स था पर हमारी स्पीड किस में है पर आवर में, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे माइनस जो है 30 अपॉन 60 कर देंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें ये आवर में चेंज करना है 30 मिनट्स को, तो 30 अपॉन 60 बिकम्स 1/2। ठीक है, 600 को हमने कॉमन ले लिया टू मेक आवर कैलकुलेशंस ईजियर। ठीक है, अब देखिए सेम 600 को हमने क्या किया, यहाँ पर ले आए, 1/2 ऑलरेडी था, 600 यहाँ आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, सो इट इज़ नॉट डिवाइडेड। अब क्या करना है, x सेम एलसीएम लेकर इसको पहले लिखोगे और माइनस ये वाला नंबर, बट माइनस लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में नंबर्स को लिखेंगे, x माइनस 200 हो गया और ये हो गया x माइनस 200। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते ही माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस x, ये प्लस 200, x गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पर आ गया 200 और ये 1/200 इंटू 600 ऑलरेडी था। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² माइनस 200x को 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम रह गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 600 इंटू दिस 200। ठीक है, तो ये गया x² माइनस 200x, इफ़ इसको मल्टीप्लाई करें हम 2 इंटू 6 इज़ 12, 12 इंटू 2 इज़ 24, 24 और 1 2 3 4 zeros आ गई। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाते ही नेगेटिव हो गया। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 2,40,000 आ जाए और डिफरेंस जो है वो 200 का हो। अब यहाँ हमें बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। सो 600 और 400 ऐसे नंबर्स हैं, देयरफॉर x² माइनस 600 प्लस 400 माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू दिस। इन दोनों में से कॉमन x ले लिया, x माइनस 600, इन दोनों में से कॉमन 400 ले लिया, x माइनस 600 बच गया, सो x माइनस 600 x प्लस 400। Now x is equal to 600 and x is equal to minus 400. Minus negative sign is there, so it is rejected as speed can never be negative. ठीक है, तो हमारी यूजुअल स्पीड आ गई 600 किलोमीटर पर आवर, पर इन्होंने स्पीड तो पूछी नहीं है, क्या पूछा है टाइम ड्यूरेशन, एंड यू नो वेरी वेल टाइम क्या होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 600 थी और स्पीड भी मेरी 600 आई है, सो व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन 1 hour. Hope you have understood it and find it easy. Thank you.